ये सरकार हमें पक्का नहीं कर रही ना, तो ये भी आके दोबारा आने की सत्ता में उम्मीद ना करे कभी भी। हम तो ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन ये इनके जातों के पैर हैं। हर हाल के अंदर गैस टीचर्स को नियमित करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार के मंत्री और एमएलए को किसी गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। हमें चाहे कोई सी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। इलेक्शन मोड है, सरकार के जाने दिन है और हमारे आने दिन है। एक राजरानी शहीद हुई थी सर, अगर ऐसी ऐसी कुर्बानी देनी पड़ी तो पता नहीं कितनी राजरानियां शहीद होंगी सर आगे। जो वादा गैस टीचर से सरकार ने किया है उसको पूरा करे, अन्यथा जो गैस टीचर्स ने 2014 में कांग्रेस सरकार को बदलने का काम किया था, वही काम अब इस भाजपा सरकार को बदलने का ये गैस टीचर करेगा। अगर गैस टीचर को पक्का नहीं किया गया तो किसी भी हद तक गैस टीचर जा सकता है। सभी मंत्रियों के, कैबिनेट मंत्रियों के करके आगे धरना काट देंगे और प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांग नियमित की पूरी नहीं करेंगे। जब तक नियमित नहीं करती, हम ये करनाल की धरा है इसको कभी नहीं छोड़ेंगे और सरकार को ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। प्लीज समझ जाइए, अदरवाइज चंद्रयान 4 में बैठ के ये जो हरियाणा सरकार है, जो यहाँ पर बहुमत से है, सुपड़ा साफ होने वाला है उनका। सरकार समय रहते हमारी बात नहीं मानती, चाहे वो विधायकों को घेराव का या मंत्रियों को घेराव का या सांसदों को घेराव का, जैसे भी रणनीति यहाँ से जो डायरेक्शन चलेगी, पूरा हरियाणा प्रदेश में प्रोग्राम दिए जाएंगे जब तक गैस टीचर नियमित नहीं होते और यहाँ से हम उठने वाले नहीं हैं। मैं खट्टर साहब को याद दिलाना चाहूंगी कि सर या तो गैस टीचर को पक्का करो, और अगर आप हमें पक्का नहीं कर सकते तो आपका वही हाल होगा जो आज प्रदेश में रामविलास शर्मा जी का हुआ है। आज रामविलास शर्मा जी को आप दूर दूर तक देख सकते हो, कहीं मिलेंगे नहीं। कहीं रैली में भी उनकी पीछे सीट होती है, कभी आगे की फ्रंट सीट पे तो रामविलास शर्मा को बिठाया भी नहीं जाता। और वही हाल खट्टर साहब आपका होगा। या तो आप हमें रेगुलर कर दीजिए और ना तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के जहाँ पहले खिचड़ी बनाते थे वहाँ पे खिचड़ी बनाते रहे। ये दूसरा आपको कोई ढूंढने वाला नहीं मिलेगा। जब तक हरियाणा प्रदेश के गैस टीचर पक्के नहीं होंगे तो करनाल में ये डटे रहेंगे। यहीं से नियुक्ति पत्र लेकर हम अपने घर को जाएंगे। और सरकार ने हमें देखा है, जांचा है, परखा है, तो सरकार हमें हल्के में लेने की भूल नहीं करेगी। सीएम सिटी करनाल में दहाड़े गैस टीचर, आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। सीएम सिटी करनाल में पहुंचे हजारों गैस टीचर, नियमित करने की करी मांग। वायदा निभाओ रैली कर गैस टीचरों ने दिखाई ताकत। गैस टीचर बोले मर जाएंगे पर करनाल से वापस नहीं जाएंगे, रेगुलर होकर ही करनाल को छोड़ेंगे। पिछले 18 सालों से सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं अतुल्य सेवाएं। बीजेपी ने पहली कलम से नियमित करने का किया था वायदा। बीजेपी राज में करीब 9 साल बीत जाने के बाद भी नियमित करना तो दूर की बात, समान काम समान वेतन तक नहीं दिया। रेगुलर की मांग को लेकर सीएम सिटी करनाल में हर रोज 5 गैस टीचर बैठेंगे कार्मिक अनशन पर। गैस टीचरों की भारी संख्या पहुंचने से प्रशासन के फूले हाथ पांव। सरकार मुर्दाबाद। नियमित करने की मांग को लेकर प्रदेश के हजारों गैस टीचर जैसे ही करनाल सीएम सिटी में पहुंचे तो उनकी भारी तादाद को देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। प्रशासन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गैस टीचरों की इतनी भारी संख्या विरोध प्रदर्शन करने के लिए करनाल में पहुंच सकती है। जैसे ही गैस टीचरों का प्रदर्शन शुरू हुआ, उनकी वादा निभाओ रैली शुरू हुई तो पूरा पंडाल सरकार विरोधी नारों से गूंजने लगा। सरकार मुर्दाबाद। ऐसे लग रहा था कि मानो गैस टीचर नियमित करने की मांग के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़े आंदोलन की आगाज के लिए पहुंचे हुए हैं। हर किसी के चेहरे पर सरकार के प्रति नाराजगी साफ देखने को मिल रही थी। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी जोश और आक्रोश इन गैस टीचरों के अंदर देखने को मिल रहा है। राजकीय अनुबंधित अध्यापक मंच राम के बैनर तले हरियाणा के हजारों गैस टीचर सीएम सिटी करनाल में पहुंचे और
वायदा निभाओ रैली के माध्यम से सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया। इस दौरान उन्होंने 2 मिनट का मौन धारण कर पुलिस की गोली से शहीद हुई राज रानी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। गैस टीचरों ने प्रदर्शन करते हुए उच्च अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और नियमित करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनको नियमित नहीं किया गया तो वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। गैस टीचरों ने बताया कि गैस टीचरों ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है कि वो करनाल को केवल तभी छोड़ेंगे जब वे नियमित होंगे। गैस टीचरों ने शनिवार से ही करनाल में डेरा डालकर कर्मिक अनशन शुरू कर दिया है। हर रोज 5 गैस टीचर करनाल में कर्मिक अनशन पर बैठेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी गैस टीचरों के बीच पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिया। इस दौरान उन्होंने गैस टीचरों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि वह उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और गैस टीचरों के लिए पैरवी करेंगे। ज्ञापन एक अगले दिन में माननीय मुख्यमंत्री से पहुंच जाएगा और जल्द से जल्द आपकी मीटिंग, जो भी आपका एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जल्द से जल्द डेलीगेशन को मिलवा दिया जाएगा। फिर आपकी बात आपका वकील बनकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखकर जरूर जो आपकी डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। राजकीय अनुबंधित अध्यापक मंच राम के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा शास्त्री, मैना यादव, संत कुमार, प्रदीप प्रधान, दिनेश गौतम व पारस शर्मा ने बताया कि प्रदेश के 14,000 गैस टीचरों का अब केवल एक ही लक्ष्य है और वो है नियमित होना, रेगुलर होना। उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत प्रभाव से अपना वायदा पूरा करे और पॉलिसी बनाकर उन्हें नियमित करे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने उनको नियमित नहीं किया तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर होंगे। गर्दन कटवाने की बात आई तो गर्दन भी यही कटवाएंगे। मैं बात आई लेकिन हम करनाल की धरा को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक नियमित नहीं होंगे। या तो यहां से लड्डू बांट कर जाएंगे, या तो यहां से लड्डू बांट कर जाएंगे, झोलियां भर कर ले जाएंगे, या फिर मर कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये अध्यापक गरिमा भूल गए तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पिछले 18 वर्षों से गैस टीचरों का शोषण किया जा रहा है, लेकिन अब वह और शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने नियमित होने तक आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। मंच के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार उनको नियमित नहीं करेगी तब तक वह किसी भी हाल में अब करनाल को नहीं छोड़ेंगे। नियमित होकर ही करनाल से घर जाएंगे। हम इस संघर्ष को और तेज करेंगे और सरकार की नींद हराम कर देंगे जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी। रामविलास शर्मा ने जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार आने पर एक कलम से पक्का किएंगे, लेकिन अब दूसरी पारी चल रही है, लेकिन पता नहीं है बीजेपी सरकार की वो पहली कलम कहाँ गुम हो गई। रामविलास शर्मा जी ने हमें आश्वासन दिया था, बोल के दिया था कि पहली कलम से ही हमारी सरकार आते ही पक्का करेंगे, और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी जारी कर रखा कि हम गैस टीचर को पक्का करेंगे। लेकिन 9 साल से ज्यादा इन्हें सत्ता में आए हुए हो गया, लेकिन इन्होंने गैस टीचर को कुछ नहीं दिया। आज गैस टीचर तरस होके मरने मारने पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। अगर गैस टीचर को पक्का नहीं किया गया तो किसी भी हद तक गैस टीचर जा सकता है। सर, सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। 9 साल से लगातार गैस टीचर्स का शोषण किया जा रहा है। अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो रेगुलर करने का वायदा किया था उससे दूर भाग रही है, और सरकार को किसी भी कीमत पर इस चुनाव में हम भागने नहीं देंगे। जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि कच्चे कर्मचारियों के लिए नियमित की पॉलिसी बनाई जाए, उस पॉलिसी के अंदर हर हाल के अंदर गैस टीचर्स को नियमित करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार के मंत्री और एमएलए को किसी गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा यदि इस पॉलिसी से भी गैस टीचर्स को वंचित रखा जाता है। फिर भी मांग नहीं पूरी होती तो आमरण अनशन करेंगे और हर लेवल पर सरकार का विरोध करेंगे, और सरकार को हम किसी भी सूरत में भागने नहीं देंगे। हर हालत में पक्के होंगे, चाहे हमें किसी भी आंदोलन के किसी भी रूप तक आंदोलन को लेकर जाना पड़े। शुरुआत हो गई है संघर्ष की सरकार के खिलाफ।
वैसे तो हम 5 साल से ही संघर्ष में थे, लेकिन सरकार की गलत नीतियां, जैसे इन्होंने कौशल रोजगार चला दिया, 10-10 हजार में कर्मचारी लगा दिए, गुजरात मॉडल ले आए। ये हरियाणा को ना एक प्रकार से गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। हरियाणा एक फलता फूलता स्टेट है, अच्छी ग्रोथ रेट थी, इन्होंने बेरोजगारी में नंबर 1 लेके आए, और टीचर्स का जहां इतना बड़ा एक स्टैंडर्ड होता था हरियाणा के अंदर, उसको गिरा के एक कौशल के तहत टीचर्स ले आए। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम जहां भी इनके एमएलए प्रचार करने जाएंगे, जो सिटिंग है वहां इनका विरोध करेंगे। जैसा कि पिछले इलेक्शन में हमने किया था, प्रत्येक मंत्री के घर के आगे हमने तंबू गाड़ दिए थे और वो लगभग 3 महीने तक धरना चलाया था। उसी प्रकार हम भी सभी मंत्रियों के, कैबिनेट मंत्रियों के घर के आगे धरना गाड़ देंगे और प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांग नियमित की पूरी नहीं करेंगे। हम बड़ी आस के साथ ये सोच के आए थे कि बीजेपी सरकार आएगी। उन्होंने लिखित में दिया था, हमें आश्वासन दिया था, बाद में 2-3 बार सीएम ने भी घोषणा करी है, आपको समान काम समान वेतन दे दिया, रेगुलर कर दिया। इतना झूठ जितना ये बोलती है पार्टी, फील्ड में जाकर हम जब देखते हैं कि आज भी बहुत भयंकर शोषण किया जा रहा है हमारे साथ। तो गेस्ट टीचर जो जितने भी हरियाणा में है, आज त्राही करते हुए उनको खाली हाथ जाना पड़ रहा है। हाँ जी, सरकार की जो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो सरकार ने कहा था उसके हिसाब से ही अपना फैसला ले, और जितने भी 13,000 परिवार हैं उनको नियमित करे, ये सबका भरण पोषण हो और सबका विकास हो। सरकार ने आज कुछ सकारात्मकता दिखाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते। इसी कड़ी में हम एक क्रमिक अनशन का कार्यक्रम आज रख रहे हैं। हमारे 5 सीनियर साथी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जय एकता, जय संघर्ष। ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की है और इसका जो खामियाजा वो भुगतना पड़ेगा। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है, सरकार समय रहते चेत जाए और हमें पॉलिसी बना के नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं करती, हम ये करनाल की धरा है इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, और सरकार को ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यदि हमारी मांग पूरी नहीं है तो सर हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, लाठी गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, और सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए भी हम तैयार हैं। हमें चाहे कोई सी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। इलेक्शन मोड है, सरकार के जाने दिन है और हमारे आने दिन है। जो वर्तमान सरकार में मंत्री है वो सभी लिखित में आश्वासन देकर आए थे कि 6-7 महीने की बात है और आने वाला समय बीजेपी सरकार का और गेस्ट टीचरों का है। आप न घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको पिछले 9 साल का 10 साल का एरियर भी दिया जाएगा और नियमित भी किया जाएगा। और साथ में एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को लेकर पहुंचे थे और साथ में पॉलिसी भी हमें दिखाए जा रहे थे। रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि मैं एक अध्यापक की पीड़ा को समझता हूं। उसके बाद बीजेपी सरकार ने अपने वादे अनुसार 2014 में गेस्ट टीचरों को घोषणा पत्र में भी शामिल किया, और गेस्ट टीचरों ने भी दिल खोलकर करनाल की ही जाट धर्मशाला में पूरा सरकार बनाने में समर्थन किया, और एक सेशन में नहीं 2-2 सेशनों में समर्थन किया। एक नियमित अध्यापक होता है, जब उसकी रिटायरमेंट होती है तो उसके घर डीजे बजते, ढोल नगाड़े बजते और पूरी सुख सुविधा लेकर जाता है। लेकिन गेस्ट टीचर को 18 साल के बाद भी वो सुख सुविधा नहीं मिली। मैं आज करनाल में सिर्फ शक्ति प्रदर्शन रैली की है, और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और प्रदेश सरकार से एक ही मांग की है भी इन गेस्ट टीचरों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए। और आज से पूरा हरियाणा प्रदेश के गेस्ट टीचरों ने सर्वसम्मति से यहाँ करनाल में अपना धरना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत 5 हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, राजेंद्र शास्त्री जी, संत कुमार जी, पारस शर्मा जी, दिनेश गौतम जी और प्रदीप बतान जी ने की है। और इसी प्रकार पूरे हरियाणा प्रदेश के हर जिला से और हर ब्लॉक से 5 गेस्ट टीचर शाम ने 5 बजे से अगला दिन 5 बजे तक यहाँ बैठेंगे। और करनाल से ही अन्य जो प्रोग्राम है, अगर सरकार समय रहते हमारी बात नहीं मानती, चाहे वो विधायकों को घेराव का या मंत्रियों को घेराव का या सांसदों को घेराव का, जैसे भी रणनीति यहाँ से जो डायरेक्शन चलेगी, पूरा हरियाणा प्रदेश में प्रोग्राम दिए जाएंगे जब तक गेस्ट टीचर नियमित नहीं होते, और यहाँ से हम उठने वाले नहीं है। रघुवत्स फरीदाबाद से मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ कि समय रहते सरकार चेत जाए, अन्यथा जो 2014 में गेस्ट टीचर्स ने आंदोलन प्रदेश के कोने कोने में किया था, वही समय अब दोबारा से गेस्ट टीचर दोहराने जा रहे हैं। और जो वादा गेस्ट टीचर से सरकार ने किया है उसको पूरा करे, अन्यथा जो गेस्ट टीचर्स ने 2014 में कांग्रेस सरकार को बदलने का काम किया था, वही काम
अब इस भाजपा सरकार को बदलने का ये गेस्ट टीचर करेगा। अगर फिर भी मांग नहीं होती पूरी तो सरकार को वो करके दिखाएंगे, सोचा भी नहीं होगा। हम ये कहना चाहेंगे सर, ये सरकार हमें पक्का नहीं कर रही ना, तो ये भी आगे दोबारा आने की सत्ता में उम्मीद ना करे कभी भी। हम तो ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन ये इनके जातों के पैर हैं। हम 2006 में एज ए गेस्ट टीचर लगे थे। 2006 से कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं। बीच में सरकार ने हमारे साथ बहुत बार वादा किया और हर बार बुलाते हैं, कहते हैं जी रेगुलर कर देंगे, आपको ये दे देंगे, बेनिफिट देंगे, समान काम समान वेतन देंगे। और खट्टर साहब ने अपने ट्विटर पे भी ये चीज उन्होंने डाल लिया है कि जी गेस्ट टीचर को समान काम समान वेतन दे दिया गया है, लेकिन अब तक पक्का कर दिया गया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी डाल ली थी और बार बार डाल ली है, बार बार कहा गया है, लेकिन अब तक हम जैसे थे, जहां से हम चले थे वहीं के वहीं हैं। आज हमारे बच्चे भी जो हैं छोटे से, जो पहली या दूसरी कक्षा से, मैं मेरा ही बता सकती हूँ कि मेरे बच्चे पहली या दूसरी कक्षा में थे जब मैंने अपनी जॉब की शुरुआत की थी, और आज मेरी बेटियां जॉब करने लगी हैं। तो मेरे बच्चे मेरे से आगे पहुंच गए, मैं जहाँ पे थी वहीं की वहीं है। बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं, पब्लिक भी मजाक उड़ाती है, लेकिन हम सब चीजें सहन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं एक ही चीज सर, इस बार एक ही चीज मैं खट्टर साहब को याद दिलाना चाहूंगी कि सर या तो गेस्ट टीचर को पक्का करो, और अगर आप हमें पक्का नहीं कर सकते तो आपका वही हाल होगा जो आज प्रदेश में रामविलास शर्मा जी का हुआ है। आज रामविलास शर्मा जी को आप दूर दूर तक देख सकते हो, कहीं मिलेंगे नहीं। कहीं रैली में भी उनकी पीछे सीट होती है, कभी आगे की फ्रंट सीट पे तो रामविलास शर्मा को बिठाया भी नहीं जाता। और वही हाल खट्टर साहब आपका होगा। या तो आप हमें रेगुलर कर दीजिए, और ना तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के जहाँ पहले खिचड़ी बनाते थे वहाँ पे खिचड़ी बनाते रहे। ये दूसरा आपको कोई ढूंढने वाला नहीं मिलेगा। सर सरकार की नीयत साफ नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे यहाँ मिलके कि हमें जल्दी से जल्दी पक्का कर दिया जाए। ये रिक्वेस्ट नहीं करते हैं तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सभी गेस्ट टीचर अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे हाथ जोड़कर पहले तो निवेदन है कि हमें एक कलम से, जो आपने कहा था अपने कथन अनुसार, हमें एक कलम से पक्का कीजिए। अदरवाइज ये जो मातृ शक्ति है अब आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए भी तैयार खड़ी है। संभल जाइए, मातृ शक्ति का मजाक मत उड़ाइए। जैसे आप लोगों ने अभी ट्रेंड में बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहा है कि मातृ शक्ति का मजाक उड़ाया गया है, लेडीज की बेइज्जती की गई है। जो कमेंट हमारे महलोरा खट्टर जी ने किया है, मैं उसके खिलाफ ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज संभल जाइए। अदरवाइज चंद्रयान 4 में बैठ के ये जो हरियाणा सरकार है, जो यहाँ पर बहुमत से है, सुपड़ा साफ होने वाला है उनका। कहाँ भेजेंगे? चंद्रयान 4 में जाने की तैयारी कीजिए। आप भी क्यों अब यहाँ बैठने वाले हो? अगर आप लोगों को मातृ शक्ति नजर नहीं आ रही है, अपने यहाँ की बेटियां आपको नजर नहीं आ रही हैं, आप तरक्की किस चीज की चाहते हो? हम 18 साल से अपनी एक ही डिमांड पर अड़े हुए हैं कि हमें एक कलम से पक्का किया जाए, जो आपने खुद भी अपने एजेंडे में लिख कर दे रखा है कि हम पक्का करेंगे। आप ट्रेंड भी कर रहे हो, लेकिन देखिए हम यहाँ सड़कों पर हैं, नजर आ रहे हैं आज की डेट में हम आपको? अगर देख सकते हो तो देखिए प्लीज। बहुत हो चुका है, अब हमें बस एक ही हमारी मांग है, हमें पक्का कर दिया जाए। और दर्द की तो पूछो ही ना सर, कितना दर्द है। ये उम्र आ गई सर, अब देखो कितने कई साल हो चुके हैं, क्या सरकार ने अभी तक हमारा कुछ भी समाधान नहीं किया है। कह रहे हैं अभी ये भी मिल गया गेस्ट को, ये भी मिल गया, कुछ नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। इतने, ये बताओ कितने साल हो चुके हैं, हम क्या करें अब आगे? तो सरकार ने ये सोच समझ कर देख लीजिए, आज जितनी संख्या हमारी, और आगे इस चीज का तो उन्होंने फिर भुगतान भुगतना पड़ेगा। नहीं होती तो सर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तब एक बहन ने मुंडन करवाया था, आगे पता नहीं कितनी बहनें मुंडन करवाएंगी सर। एक राजरानी शहीद हुई थी सर, अगर ऐसी ऐसी कुर्बानी देनी पड़ी तो पता नहीं कितनी राजरानियां शहीद होंगी सर आगे। 18 साल से गेस्ट टीचर शोषण के शिकार हैं। लगातार 18 साल से संघर्ष करते हुए बीत गए। संघर्ष करते करते हमारी बहन राजरानी 7 सितंबर 2008 में अपनी शहीदी दे गई, लेकिन वो एक सपना अपनी आंखों में संजोकर चली गई। आज तक वो सपना पूरा नहीं हुआ है। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व वायदा किया था कि सत्ता में आते ही पहली कलम से आपको रेगुलर किया जाएगा। हमने सोचा था कि उस बहन राजरानी का सपना जरूर साकार होगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 9 साल से ये सरकार सत्ता में है, अपना वायदा भूल गई, और आज मजबूरी में गेस्ट टीचरों ने इस प्रकार का ये कड़ा फैसला लेना पड़ा है। ये आंदोलन की अब शुरुआत है। यदि सरकार हल्के में लेती है तो इससे भी कड़े कड़े फैसले लेने के लिए अब हम मजबूर होंगे।
जिसके लिए सरकार पूरी तरह से दोषी होगी। हमारी एक ही मांग है हरियाणा प्रदेश के सभी गेस्ट टीचरों को पक्का करवाने की। जब तक हरियाणा प्रदेश के गेस्ट टीचर पक्के नहीं होंगे तो करनाल में ये डटे रहेंगे, यहीं से नियुक्ति पत्र लेकर हम अपने घर को जाएंगे। अगर मांग पूरी नहीं होती तो फिर हम समय समय पर रणनीति में बदलाव करते हैं। हम गुरिल्ला नीति भी जानते हैं, हर प्रकार की नीति में हम निपुण हैं। पहले भी हमने बहुत सी नीतियों का अनुसरण किया है और सरकार ने हमें देखा है, जांचा है, परखा है, तो सरकार हमें हल्के में लेने की भूल नहीं करेगी। तो साफ बात है, पहला नियमितीकरण की सीडी है जो आपके लिए बिल बनाया, उसकी पर्चियां जला दो, आदि पाड़ दो। बिल चाहिए या रेगुलर, और रेगुलर चाहिए तो रेगुलर के लिए बनेगी पॉलिसी। पॉलिसी के बगैर नियमित नहीं हो सकते, ये मान लो, दिल के अंदर बैठा लो। अब पॉलिसी के लिए करें क्या? सबसे पहला काम ये है, ये 10%, 20% या अमेंडमेंट को पाड़ दो। कह दो खट्टर साहब को नहीं चाहिए हमें ये अमेंडमेंट, अपना ये बिल ले जा तू भाड़ में, हमें नहीं चाहिए। साथियों, 2 पॉलिसी बनाई थी, 3 साल और 10 साल की, और 3 साल की पॉलिसी के अंदर हरियाणा के कॉलेज के लेक्चरर पक्के हो गए। दुर्भाग्य, आप पक्के नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? उनके लिए कोई अलग टर्म्स एंड कंडीशन दे। वो मौका आपने छोड़ दिया। आज फिर मौका आपके सामने कह के जा रहा हूं, याद रख लेना, नोट कर लेना। अगर इस मौके को चूक गए तो ताउम्र ये गैस का तमगा अपने सिर पर लगा कर ले जाओगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं इस तमगे से तुम्हें छुटकारा मिला दे। अब पॉलिसी बन रही है। पहले हमें कहते थे, शास्त्री जी, हम जाते थे तो कहते थे भाई सरकार, कोर्ट जो है वो नहीं चाहती कि आप नियमित हो। साथियों, सौभाग्यशाली हो, अब कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दे दिया कि कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाओ। बहुत सी रिट हो रही हैं और 20 अक्टूबर को उसका जवाब देना है हरियाणा सरकार को। एलजी ने टाइम लिया है 4 अक्टूबर को। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, उस 4 साल की पॉलिसी के अंदर शामिल होना चाहते हो या अपने को अलग थलग रखना चाहते हो, ये डिपेंड है तुम्हारे ऊपर। और यदि उस पॉलिसी का हिस्सा बनकर रेगुलर बनना चाहते हो तो हाथ खड़े करके कहो कि उसके अंदर हमें पक्का होना है, और होना है। फिर कह रहा हूं, ये बिल आएगा, कहेंगे गैस टीचर्स के लिए हमने बिल बना दिया। इस बिल की धज्जियां फाड़ दो कि ये बिल नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल रेगुलर की पॉलिसी चाहिए। और इस करनाल की धरा को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक रेगुलर की पॉलिसी नहीं बनेगी। गेस्ट टीचरों द्वारा करनाल में रैली करने के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सरकार गेस्ट टीचरों को नियमित किस प्रकार से करती है और गेस्ट टीचर किस प्रकार से सरकार से अपना वायदा निभाने के लिए मजबूर करती है। बहरहाल, कल की इस रैली के बाद आम गेस्ट टीचरों के मन में एक बड़ा सवाल जरूर था कि आखिरकार उनकी भारी संख्या के बावजूद भी उन्होंने करनाल में प्रदर्शन क्यों नहीं किया, क्यों उनकी ताकत का एहसास सरकार को प्रदर्शन के माध्यम से नहीं करवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।